नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आपके प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए। आपने उस ट्रेन की कहानी सुनी है, वो जो रात के 12 बजे श्यामनगर से गुजरती है? उसके आखिरी डिब्बे के बारे में कुछ ऐसा है जो किसी की भी रूह कंपा दे। कहते हैं उस डिब्बे में बैठने वाले कभी वापस नहीं लौटते। शुरुआत में लोग इसे अफवाह मानते थे, पर धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आने लगी। श्यामनगर के पास ही एक पत्रकार था, विवेक। उसे रहस्यमयी चीजों का बड़ा शौक था। उसने उस ट्रेन की कहानियां सुन रखी थी, पर उसे भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस सच को खुद देखेगा। उसी रात जब घना कोहरा चारों ओर छाया हुआ था और स्टेशन सुनसान पड़ा था, विवेक ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान के आने से पहले महसूस होता है। ट्रेन चल पड़ी। पहले सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, डिब्बे में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़की के बाहर बस अंधेरा और धुंध थी। और तब विवेक ने देखा सीट के कोने पर खून के धब्बे थे। वो खून अभी ताजा लग रहा था। समझ नहीं आया वो खून कहां से आया। ट्रेन की लाइटें अचानक झपकने लगी। विवेक ने अपनी टॉर्च निकाली और डिब्बे का मुआयना करने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी, सामने वाली सीट पर कुछ रखा था। ये एक कागज था जिस पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ से वापस मत जाओ वरना तुम भी मरोगे। सोचिए उस वक्त विवेक की हालत क्या होगी। एक तरफ डर, दूसरी तरफ सच्चाई का पीछा करने का जुनून। उसने वो कागज उठाया और गौर से देखा। खून अभी भी ताजा था, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। तभी डिब्बे में हवा और ठंडी हो गई। विवेक ने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12:30 रहे थे। और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने तुरंत इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। डिब्बे की दीवार पर अचानक एक परछाई दिखी। ये परछाई किसी आदमी की थी जो खिड़की के बाहर देख रहा था। विवेक ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? और वो परछाई धीरे धीरे दीवार में समा गई। आप यकीन मानिए या ना मानिए, उस रात विवेक ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब वो सीट के नीचे झुका, उसे वहां एक चाकू मिला। चाकू की धार पर ताजा खून था। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चाकू को उठाया ही था कि ट्रेन ने एक तेज झटका मारा और वो गिर पड़ा। तभी उसे लगा जैसे उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा हो। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसकी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। उसने देखा खिड़की के शीशे पर खून की बूंदें गिर रही थीं। वो बूंदें बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थीं। विवेक ने चाकू को ध्यान से देखा और तभी उसे महसूस हुआ कि डिब्बे के हर कोने से कोई उसे घूर रहा है, जैसे डिब्बे की हर चीज जिंदा हो। उसने अगले स्टेशन पर उतरने का फैसला किया, पर क्या वो ऐसा कर पाया, ये तो आपको अगले हिस्से में पता चलेगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ, उस रात की शुरुआत थी एक डरावने अंत की। तो विवेक ने अगले स्टेशन पर उतरने का मन बना लिया था, पर जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी उसे कुछ अजीब लगा। ट्रेन को स्टेशन पर पहुंचे आधा घंटा हो चुका था, लेकिन खिड़की के बाहर कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था। अंधेरा घना था और ट्रेन लगातार दौड़े जा रही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी ट्रेन का कोई ठिकाना ना हो? विवेक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि इमरजेंसी चेन खींच सके। लेकिन जैसे ही उसने चेन को छूने की कोशिश की, उसके कानों में एक ठंडी और भयानक आवाज गूंज उठी, चेन खींचोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। विवेक झटके से पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा, पर डिब्बे में उसे कोई नजर नहीं आया। डर और बेचैनी में उसने चेन नहीं खींची, पर अब वो खुद को किसी फंदे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसके कदम धीरे धीरे वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगे। ट्रेन की रफ्तार और बढ़ चुकी थी और फिर ट्रेन की दीवारों से एक अजीब सी धुंध बाहर निकलने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि विवेक को अपनी उंगलियां भी नजर नहीं आ रही थीं। और उस धुंध के अंदर उसे कई चेहरों की झलक मिली। वे चेहरे डरावने थे, खून से सने हुए, और उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी का बदला मांग रही हो। विवेक समझ चुका था कि यह ट्रेन एक साधारण ट्रेन नहीं थी। वो डिब्बा जिसमें वो सवार हुआ था दरअसल आत्माओं का घर था, और उन आत्माओं का गुस्सा हर उस इंसान पर उतरता था जो उनकी शांति भंग करता। विवेक ने चाकू को फिर से देखा। चाकू पर खून के निशान और ज्यादा गहरे हो गए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी किसी को मारा हो। तभी उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज किसी बच्चे की थी जो उसे बुला रहा था, भैया मुझे यहाँ से बचा लो। विवेक ने तुरंत चारों तरफ देखा। सामने वाली सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खून से सना हुआ था। उसकी आंखों में डर और दर्द था। विवेक ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंसे? लेकिन बच्चा जवाब देने के बजाय रोने लगा। विवेक उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि ट्रेन के झटके से वो फिर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा तो बच्चा वहां से गायब हो चुका था, लेकिन उसकी रोने की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। विवेक को अब समझ में आ चुका था कि ये आत्माएं सिर्फ उसे डराने के लिए थीं,
पर असली सवाल ये था कि वो उनसे कैसे बचेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्माएं क्यों भटकती है? विवेक ने उससे पूछा। आप कौन है और ये सब क्या है? बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा। यह ट्रेन हमारी है, हमारा बदला अभी अधूरा है। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा बदला और मुझसे क्या चाहिए? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी किताब खोली और उसमें कुछ पढ़ने लगी। तभी डिब्बे में खून की बूंदें छत से टपकने लगी। विवेक अब बुरी तरह डर चुका था, पर अब वो समझ गया था कि ये आत्माएं उसे मारना नहीं चाहती थीं। वो कुछ और चाहती थीं, लेकिन वो कुछ क्या था, ये अभी भी एक रहस्य था। विवेक ने तय किया कि वो इस रहस्य का जवाब जरूर ढूंढेगा। विवेक अब पूरी तरह डिब्बे के अंदर कैद हो चुका था। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, पर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक छोटा सा स्टेशन दिखा। वहां सिर्फ एक लालटेन चल रही थी। विवेक ने सोचा कि शायद यही उसका मौका है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। डिब्बे की खिड़की से उसे किसी की परछाई नजर आई। ये वही बूढ़ी औरत थी जो उससे पहले बात कर रही थी, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, ये डिब्बा तुम्हारा अंत है। विवेक ने और जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और तभी ट्रेन ने एक भयानक झटका मारा। उस झटके के बाद डिब्बे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। विवेक को लगा कि शायद ट्रेन अब रुकने वाली है, पर क्या वो बच पाएगा या उस डिब्बे की आत्माएं उसे भी अपना शिकार बना लेंगी? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि उस स्टेशन पर क्या हुआ और क्यों यह डिब्बा मौत का घर बना हुआ था। विवेक का शरीर हवा में विलीन हो चुका था, पर यह खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अब उसी ट्रेन के एक नए डिब्बे में कैद हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अजीबोगरीब माहौल में पाया। यह डिब्बा खाली नहीं था, बल्कि उसमें कई लोग मौजूद थे। हर कोई खामोश था, लेकिन उनकी आंखें विवेक को घूर रही थीं। विवेक ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, ये जगह कौन सी है और हम यहाँ क्यों हैं? बूढ़े ने उदास आवाज में कहा, यह ट्रेन मरने वालों का ठिकाना है। जो इसमें कदम रखता है वो इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। विवेक को अब सच्चाई का एहसास हुआ। वो डिब्बा उन सभी आत्माओं का घर था जो या तो ट्रेन में मारे गए थे या इसे छोड़ने की कोशिश में फंस गए थे। तभी डिब्बे में फिर से हलचल मची। ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने की तैयारी थी। बूढ़े ने कहा, अब अगला शिकार आने वाला है। विवेक ने देखा एक जवान लड़का ट्रेन में चढ़ा। वो अपने फोन पर व्यस्त था और शायद ये नहीं जानता था कि वो मौत के जाल में कदम रख चुका है। विवेक ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, पर उसके शब्द जैसे हवा में गुम हो गए। नए लड़के के चढ़ते ही डिब्बे का माहौल बदलने लगा। खिड़कियों पर अंधेरा छा गया और एक अजीब सी ठंड पूरे डिब्बे में फैल गई। लड़के को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपनी घड़ी देखी और पाया कि समय रुक गया था। तभी उसे डिब्बे की छत से खून की बूंदें गिरने का एहसास हुआ। उसने घबराकर अपनी सीट बदलने की कोशिश की, पर डिब्बे के दरवाजे अचानक लॉक हो गए। डिब्बे के दूसरे यात्री अब अपनी असली शक्लों में आने लगे। उनके चेहरे डरावने थे और आंखों में खून के आंसू। लड़के ने चीखते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डिब्बे की दीवारों पर अब खून से लिखे संदेश उभरने लगे। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। विवेक को उस लड़के पर तरस आ रहा था। उसने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की, पर वो खुद भी उसी डिब्बे का हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ देख सकता था, पर कुछ कर नहीं सकता था। लड़के ने चिल्लाते हुए ट्रेन से बाहर कूदने की कोशिश की, पर उसकी चीख ट्रेन के शोर में दब कर रह गई। विवेक अब इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने ठान लिया कि वो इस ट्रेन के रहस्य को उजागर करेगा, चाहे उसकी आत्मा को कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, इस ट्रेन का अंत कहाँ है? क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका है? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस ट्रेन का अंत तब होगा जब इसका सबसे बड़ा राज उजागर होगा, पर वो राज इतना खतरनाक है कि कोई इसे जान नहीं पाया। विवेक ने पूछा, क्या तुम उस राज के बारे में कुछ जानते हो? बूढ़े ने धीरे से कहा, यह ट्रेन कभी एक साधारण ट्रेन हुआ करती थी, पर इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे एक भूतिया मौत का घर बना दिया। हर आत्मा जो इसमें आती है वो इस रहस्य को समझने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचता। विवेक ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। उसने डिब्बे की हर दीवार, हर कोने की जांच शुरू कर दी। तभी उसे फर्श के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, इस ट्रेन की कहानी जानने के बाद मौत ही तुम्हारा अंत है। डायरी के पन्नों पर खून के धब्बे थे और उसके अंदर की कहानी ने विवेक को हिलाकर रख दिया। उसमें लिखा था कि यह ट्रेन एक समय यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, लेकिन एक रात इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक रहस्यमय हत्या हुई। वो हत्या इतनी खौफनाक थी कि उसकी आत्मा ने पूरे डिब्बे को अपना घर बना लिया। डायरी में लिखा था कि हर बार जब ट्रेन में कोई नया यात्री आता है तो उस आत्मा की भूख शांत होती है, लेकिन ये तब तक होता रहेगा जब तक कोई उस हत्या का बदला न ले ले। विवेक को अब समझ आ गया था कि ये ट्रेन क्यों आत्माओं से भरी थी। उसने डायरी को और पढ़ना शुरू किया। तभी डिब्बे की छत से एक तेज चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि विवेक के हाथ से डायरी छूट गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को खोलने का फैसला किया और उस आखिरी पन्ने पर लिखा था,
अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अगली बार उस कातिल को रोकना होगा। डायरी के आखिरी पन्ने ने विवेक को और उलझा दिया। उसमें कातिल का नाम तो लिखा था, लेकिन चेहरा अभी भी एक राजा था। नाम था रघुवीर। विवेक ने सोचा, ये नाम तो बहुत आम सा है, लेकिन इसके पीछे कुछ बड़ा जरूर है। तभी ट्रेन में तेज झटके महसूस हुए। ऐसा लगा जैसे ट्रेन किसी गहरी खाई में गिर रही हो। विवेक ने देखा कि सभी आत्माएं डिब्बे में इधर उधर भाग रही थी। हर चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ था। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हारा सामना उस कातिल से होगा। अगर तुमने उसे हराया तो शायद हम सबको शांति मिले, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा अंत भी हमारे जैसा होगा। विवेक के मन में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। उसने ठान लिया कि वो इस खेल को खत्म करेगा। अचानक ट्रेन के पिछले हिस्से से तेज कदमों की आवाज आने लगी। वो आवाज डिब्बे के करीब आती जा रही थी। तभी दरवाजा खुला और वहां खड़ा था वो शख्स, रघुवीर। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं और उसके हाथ में वही खून से सना चाकू था। उसने विवेक को घूरते हुए कहा, तो तुम हो वो बहादुर जिसने इस ट्रेन का राजा जानने की कोशिश की। अब तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। रघुवीर ने चाकू को घुमाते हुए कहा, हर बार कोई ना कोई इस ट्रेन में आता है जो मेरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, और हर बार मैं उसे खत्म कर देता हूँ। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये ट्रेन तुम्हारे कातिलाना खेल का हिस्सा क्यों है? रघुवीर हंसा और बोला, ये खेल मैंने नहीं शुरू किया, ये खेल मुझे विरासत में मिला है। इस ट्रेन ने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया। अब हर यात्री इसका शिकार बनेगा। विवेक ने महसूस किया कि यह सिर्फ कातिल की कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसने रघुवीर को ऐसा बनाया। लेकिन इससे पहले कि विवेक कुछ समझ पाता, रघुवीर ने उस पर हमला कर दिया। चाकू उसकी गर्दन के पास से गुजर गया, लेकिन विवेक किसी तरह बच निकला। वो डिब्बे के दूसरे कोने में भागा। तभी डिब्बे के फर्श से खून निकलने लगा। खून ने पूरा डिब्बा भरना शुरू कर दिया। विवेक फिसलकर गिर पड़ा। रघुवीर उसके करीब आ रहा था। उसने कहा, अब तुम्हारा अंत तय है। कोई यहाँ से जिंदा नहीं गया और तुम भी नहीं जाओगे। पर तभी लालटेन जो प्लेटफॉर्म पर थी, डिब्बे के बीचों बीच प्रकट हुई। उसकी रोशनी ने रघुवीर को रोक दिया। लालटेन की रोशनी ने पूरे डिब्बे को जगमगा दिया। रघुवीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये लालटेन, ये मेरी ताकत खत्म कर देगी। इसे यहाँ किसने लाया? विवेक ने महसूस किया कि लालटेन उसका हथियार थी। उसने फौरन लालटेन को उठाया और रघुवीर की तरफ बढ़ा। रघुवीर पीछे हटने लगा। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये लालटेन सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी खत्म कर सकती है। विवेक ने जवाब दिया, अगर इससे इस ट्रेन के बुरे चक्र को खत्म किया जा सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लालटेन की रोशनी और तेज हो गई और डिब्बे के चारों तरफ आग की लपटें फैलने लगीं। डिब्बे में मौजूद आत्माएं अब शांत हो रही थीं। उनके चेहरे पर राहत दिख रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, लालटेन को ट्रेन के इंजन तक ले जाओ, तभी ये श्राप खत्म होगा। विवेक ने लालटेन को मजबूती से पकड़ा और डिब्बे से इंजन की तरफ भागा। रघुवीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लालटेन की रोशनी ने उसे जला दिया। इंजन के पास पहुंचते ही विवेक ने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में रघुवीर और उसका परिवार था। वो तस्वीर जली हुई थी और उसमें कुछ लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे। विवेक ने लालटेन को इंजन के पास रखा और ट्रेन में जोर का झटका लगा। पूरी ट्रेन कांपने लगी। डिब्बे में बंद आत्माएं अब रोशनी में बदलने लगीं। वो एक एक करके गायब हो रही थीं। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने हमें शांति दी है, अब ये ट्रेन और किसी की जान नहीं लेगी। विवेक ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। इंजन के चारों तरफ आग फैल गई। विवेक ने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब भी इंजन के पास जमे हुए थे। तभी उसने रघुवीर की चीख सुनी। वो भी आग में जल रहा था। उसने आखिरी बार कहा, तुमने मेरी कहानी खत्म कर दी, लेकिन मेरे जैसे कई और हैं। ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। ट्रेन आखिरकार रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विवेक ने आंखें खोली तो खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। ट्रेन गायब हो चुकी थी और आसमान में हल्की रोशनी थी। उसने महसूस किया कि वो जिंदा था, लेकिन इस अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने खुद से कहा, इस ट्रेन ने मुझे मौत के करीब पहुंचाया, लेकिन यह सच्चाई जानना जरूरी था। अब मैं इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाऊंगा, ताकि कोई और इस ट्रेन का शिकार न बने। और इसी के साथ विवेक ने उस जगह को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो डर और लालटेन की चमक बसी हुई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, लेकिन इस अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया था।